आज फिर से आप सभी विद्यार्थियों को कॉम्प्लेक्स नंबर के लेक्चर 28 में स्वागत है, अभिनंदन है। आज फिर से हम लोग कुछ नया सीखते हैं, नया करते हैं। तो चलिए, प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 तक बात किया था, एक्सरसाइज 11.3 का। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे 16 का। 16 जो दिया गया है आपको, गिवन द फ्लोइंग प्रोडक्ट इन पोलर फॉर्म। इसका मतलब हो गया कि देखिए यहाँ से यहाँ तक एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और यहाँ से यहाँ दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ऑलरेडी ये साइन कोस में है, तो ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है ही। हाँ, अब जरा गौर करेंगे तो कहता है प्रोडक्ट करने के बाद भी आपको ऐसा ही लिखना है, बस में रहना। तो इसके लिए एक फार्मूला ध्यान देंगे, बहुत आसान सा फार्मूला है। आप फार्मूला के थ्रू आउट बनाइए। देखिए फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला क्या कहता है ध्यान देंगे। यदि आपका Z1 इक्वल टू R1 cos θ1 प्लस I sin θ2 दिया गया है, Z2 इक्वल टू R2 cos θ2 प्लस I sin θ2 दिया गया है, मतलब अलग अलग है। ऐसे ही Z3 दिया गया है, Z3 दिया गया है R3 cos θ3 प्लस I sin θ3 दिया गया, ऐसा ही है। और फाइनली हम लोग के पास इस प्रकार से Zn कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है जिसका पोलर फॉर्म Rn है, cos θn प्लस I sin θn है। हाँ, देन प्रोडक्ट ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जरा ध्यान देंगे। Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 डॉट 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 Zn जाएगा। वैसी स्थिति में यहाँ पर R1 होगा और cos θ1 प्लस I sin θ1 ब्रैकेट बंद, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर R2 हो गया cos θ2 प्लस I sin θ2। इस प्रकार से दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हो। आगे ऐसे ही तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर R3 cos θ3 है प्लस I sin θ3 है। इसे ही आपका nth नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जाएगा तो Rn होगा और cos θn प्लस I sin θn ऐसा दिया गया है। हाँ, तब हम लोग क्या करेंगे, फाइनली हम लोग क्या करेंगे बहादुर, तो हम लोग करेंगे क्या, Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इंटू Zn इक्वल टू, यहाँ देखिए, यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस है R1, यहाँ दूसरा है, यहाँ तीसरा है और यहाँ पर nवां है। तो ऐसे ही सबको हम लोग क्या करते हैं, R1 R2 R3 डॉट 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 Rn एक साथ लिखते हैं, इनटू देखिए क्या होता है, cos θ1 प्लस, देखिए मल्टीप्लाई है तो प्लस होगा, θ2 प्लस θ3 प्लस डॉट 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 θn होगा, है ना, प्लस I sin वही होगा θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस डॉट 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 θn होगा, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग, ये अपने आप में फॉर्मूला हो गया है। इसका मतलब है कि जब कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म जब मल्टीप्लाई में होते हैं तो उनके लिए जो मॉडुलस होते हैं उनको हम लोग साथ साथ करते हैं और मल्टीप्लाई के लिए एंगल क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो चलिए हम यहाँ पे दूसरा बनाते हैं, दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं हम। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान देंगे। 3 cos 225 प्लस I sin 225 डिग्री में है ना, इनटू R2 क्या है, 6 cos 45 प्लस I sin
45 डिग्री है। हाँ, अब यहाँ पर यदि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे, ये वाला दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाँ, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऐड हो जाएगा, फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऐड हो जाएगा। यही ना हम लोगों ने सीखा है। तो ज़रा गौर करेंगे, ध्यान देंगे, तो यहाँ पर जो मिलेगा मेरा वो क्या मिलेगा, 3 × 6, और यहाँ पर क्या मिलेगा बोलिए, cos θ1। ये θ1 हमारा है, ये देखिए θ1 है, ये भी θ1 है, सेम है ना। ये θ2 है, ये θ2 अलग अलग है। तो हम लोग क्या सीखे हैं फॉर्मूला में, θ1 θ2 θ3 सब मल्टीप्लाई हो जाता है, ऐड हो जाता है। लेकिन यहाँ 2 ही थीटा है ना, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 225 + 45 डिग्री, हाँ, प्लस I sin 225 + 45 डिग्री, ये मिल गया। अब बताइए 6 3 जा 18 हो जाएगा। अब बताइए cos ऐड होगा तो क्या होगा, 0 4 2 6 7 270 हो जाएगा, प्लस I sin 270 हो जाएगा, होगा ना। अब हम लोग 270 का वैल्यू हम लोग तो नहीं जानते हैं, है ना। तो वैसी स्थिति में आपको ट्रिग्नोमेट्री में डिटेल पढ़ना है, हम यहाँ पर बता देते हैं। कॉस इसको लिख सकते हैं 360 - 90 प्लस I sin 360 - 90। देखो ये 270 को धोखा देने का काम किया गया है। 396 में 90 घटाएंगे तो ये 270 ही मिलेगा। कुछ नहीं किया गया है, ये धोखा देने का कार्य किया गया यहाँ पर। हाँ, ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोग बताते हैं cos 360 - थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा, और sin 360 - थीटा होता है माइनस sin थीटा होता है, ठीक ना। तो बताइए ये हमारा थीटा का काम कर रहा है यहाँ, और ये हमारा थीटा का काम कर रहा है यहाँ पर। ये आप डिटेल पढ़ोगे कहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्री में। तो बताइए यहाँ पर 18 मिला, और यहाँ पर क्या मिला, cos थीटा। तो cos थीटा क्या मिला, 90 प्लस I, ये माइनस हो जाएगा, माइनस sin 90। तो बताइए ये 18 होगा, cos 90 का वैल्यू 0, यहाँ प्लस इंटू माइनस, माइनस I sin 90। I sin 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, I sin 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन हमें पूछा है कि पोलर फॉर्म में ही लिखना है, कार्टेशियन नहीं। तो 18 cos 90 माइनस I sin 90, ये हमारा हो गया आंसर। यही चीज़ को बोलता कि कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखें तो cos 90 का वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, 0 रख देते हैं, और sin 90 का वैल्यू क्या रख देते हैं, आप लोग 1 रख देते हैं। फाइनली आपको ये भी बता दूं कि cos आप पढ़ोगे, cos 270 का वैल्यू जो है 0 होता है, और sin 270 का जो वैल्यू होता है -1 होता है। आप डायरेक्ट भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब में आपको परेशानी लग रहा होगा बड़े बड़े एंगल में, तो आपको वेट कीजिए, आपको जब सर पढ़ाएंगे ट्रिग्नोमेट्री तो आपको सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल अभी आप इस बात को जान लीजिए, ठीक ना, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। यही चीज़ आगे वैल्यू हमने क्यों नहीं पुट किया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि पोलर फॉर्म में ही लिखना है। तो पोलर फॉर्म में लिखने का मतलब साइन को दिखना चाहिए, और यही चीज़ बोलता कार्टेशियन फॉर्म या तो x + I y का फॉर्म, तो यही cos 90 का वैल्यू क्या रखते हैं हम लोग, 0 रख देते हैं, और I sin 90 का वैल्यू क्या रख देते हैं, 1 रख देते हैं। इज इट क्लियर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं बहादुरों। गिव द फॉलोइंग कोसेंट। कोसेंट मतलब जो फॉर्म इन डिवीजन, जो भाग का रूप है ना, उसको पोलर फॉर्म में लाना है। अभी हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने ये सीखा कि यदि मल्टीप्लाई करना है कॉम्प्लेक्स नंबर के पोलर फॉर्म को कॉम्प्लेक्स नंबर के पोलर फॉर्म पे, तो एक ही बात याद रखना है
मॉडुलस को मॉडुलस से मल्टीप्लाई करते हैं और एंगल को जोड़ देते हैं। मल्टीप्लाई ऐड करो, मल्टीप्लाई ऐड करो, तो भैया डिवाइड क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो। डिवाइड क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे यहाँ पर जो हम लोग को नंबर था तो मल्टीप्लाई में तो सारा को मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ डिवाइड में है तो डिवाइड करेंगे। तो ज़रा गौर करेंगे, यहाँ पर एक फॉर्मूला ज़रा ध्यान देंगे, ये अपने आप में फॉर्मूला है, ज़रा ध्यान देंगे। इफ़ Z1 इक्वल टू R1 कॉस थीटा वन, थीटा वन मतलब कोई भी एंगल, जैसे कि यहाँ 31, 35 या 90 है, प्लस कॉस साइन आई साइन थीटा वन। किसी को सवाल आता होगा कि सर यहाँ माइनस होगा तो उससे क्या मतलब है, यहाँ माइनस ही रहेगा, प्लस रहेगा तो प्लस ही रहेगा। एंड Z2 इक्वल टू क्या है, R2 कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2। हाँ, देन Z1 बाई Z2 जो होगा वो क्या होगा, पहले R1 कॉस थीटा 1 लिखते हैं प्लस आई साइन थीटा 1 लिखते हैं, यही ना हम लोग करते हैं, बाई R2 कॉस थीटा 2 लिखते हैं प्लस आई साइन थीटा 2 लिखते हैं। हाँ, मल्टीप्लाई मतलब ऐड करो और डिवाइड मतलब सब्ट्रैक्ट करो, किसको, एंगल को। तो ज़रा ध्यान देंगे, यहाँ तो ये R1 R2 ये साथ साथ हैं, हम लोग बोलेगा हम साथ साथ हैं तो इसको साथ साथ कर देते हैं, तो क्या मिलेगा फाइनली, ज़रा ध्यान देंगे, Z1 बाई Z2 होगा इक्वल टू R1 बाई R2, ये एक साथ हो जाएगा कैलकुलेशन इसका। अब यहाँ क्या बच जाएगा, ज़रा ध्यान देंगे, कॉस थीटा 1 ये नीचे से जा रहा है ऊपर, तो नीचे वाला जो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, फिर प्लस आई साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 है। यही एक फॉर्मूला है, अपने आप में फॉर्मूला है, बस आपको याद रखना है। मल्टीप्लाई के लिए एंगल जुड़ता है और डिवाइड के लिए एंगल सब्ट्रैक्ट होता है। घटता है किस में, डिवाइड में, जुड़ता है किस में, मल्टीप्लाई में। तो ये अपने आप में फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, रैशनलाइज करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। और जो इससे पहले फॉर्मूला कहाँ से आया, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे नॉर्मली तो आ जाएगा, ठीक ना। तो ज़रा ध्यान देंगे, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कोई एक क्वेश्चन को बनाते हैं, पहला ही बनाते हैं सॉल्यूशन। लेट Z इक्वल टू 7 cos 135 प्लस आई साइन 135 बाई 14 cos 90 प्लस आई साइन 90 डिग्री, यही आ गया। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ये एक्चुअली जो पोलर फॉर्म होता है, ये Z इक्वल टू क्या होता है, R cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है, यही ना। ये बेचारा R है तो R फॉर रेट नहीं है, ये मॉडुलस है। हाँ, जिस कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करो उसका मॉडुलस है, और ये मेरा क्या है, आर्ग्यूमेंट है ना। तो ज़रा गौर करेंगे तो यहाँ पर मॉडुलस कौन है बहादुर, ये 7 और 14। तो हम क्या सिखाए हैं कि मॉडुलस को एक साथ करो, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है तो नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो Z इक्वल टू क्या मिलेगा, 7 बाई 14, और यहाँ क्या मिलेगा, देखिए cos 135, इसके साथ cos वाला एंगल घट जाएगा तो क्या मिलेगा, 90 मिलेगा, प्लस आई साइन 135 माइनस 90 डिग्री होगा, और ये बंद हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपली अब कैलकुलेशन है, 7 2 जा 14 हो जा। अब यहाँ क्या मिलेगा, cos 45 डिग्री मिलेगा प्लस आई साइन 45 मिलेगा, है ना, विच इज रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म, विच इज रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म, यही ना, यही पोलर फॉर्म में है। यही चीज़ बोलता कि कार्टेशियन फॉर्म में बोलिए तो बताओ फॉर कार्टेशियन फॉर्म, तो यदि हम लोग इसको कार्टेशियन फॉर्म लाते हैं तो क्या होगा, फॉर कार्टेशियन, आंसर यहीं पर है, लेकिन आगे यदि बोलता कि कार्टेशियन फॉर्म में लाते हैं तो फॉर कार्टेशियन फॉर्म। और कार्टेशियन फॉर्म कहने का मतलब
जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, इसी का फॉर्म में लाना, यही तो कार्टेशियन फॉर्म है ना। तब क्या करते हैं जरा ध्यान देंगे, सिंस देखिए, सिंस हमारा जेड इक्वल टू क्या हाफ है और कॉस 45 डिग्री प्लस आई साइन 45 डिग्री, यही ना। अब बताइए यही जो cos 45 है, इस cos 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2 होता है, यही sin 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2 होता है। तो यही एक वैल्यू 45 जिसमें वैल्यू क्या होता है सेम होता है। तो ज़रा ध्यान देंगे हम लोग को क्या मिलेगा बहादुरों। देखो z इक्वल टू यह हाफ तो रहेगा ही रहेगा, और ये क्या मिलेगा 1/√2 प्लस आई और 1/√2, क्यों cos 45 का वैल्यू ये। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, z इक्वल टू क्या होगा 1/2√2 प्लस 1/2√2 आई, और ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म होता। लेकिन हम लोग को आंसर पूछा है यहीं तक, तो आपको मैंने समझाने के लिए ऐसा किया है, आपका आंसर यहीं होगा। इज इट क्लियर? तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अगला जो हम लोग को क्वेश्चन है बहादुर 18 नंबर, वो क्या है जरा ध्यान देंगे। राइट द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू i माइनस 1 बाई कॉस π/3 प्लस आई साइन π/3 इन पोलर फॉर्म। मतलब पोलर फॉर्म है तो इसको एक रूप में लाना है। किस रूप में लाना है? r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म पे लाना है। एक ही थीटा दिखना चाहिए, एक ही कोस दिखना चाहिए, और यहाँ पर कोई नंबर वगैरह नहीं दिखना चाहिए। तो लेकिन यहाँ तो है, आपको ये डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। एक बात और आपको बता देते हैं कि आप कभी कभी देखेंगे कि ये आंसर हो सके आपका इस फॉर्म में लिखा होगा, ये π/4 लिखा होगा, 45 को क्या लिखा होगा π/4। तो आपको डरना नहीं है, π/4 इक्वल टू क्या होता है 35। कैसे? देखिए 45 को हम लोग क्या बदलेंगे, रेडियन में बदलेंगे। तो रेडियन बदलने के लिए हम पहले सिखा चुके हैं, π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 45 45 4 जा 180, तो 45 डिग्री बराबर क्या मिला π/4 मिला। तो आपको यहाँ π/4 भी हो सकता है आंसर में, लेकिन हम लोग को क्वेश्चन मेरा डिग्री में था तो आंसर हम लोगों ने डिग्री में लिखा, ठीक है। हो सके आपका बुक में, इसको बुक में शायद लिखा है वो रेडियन में लिखा है π/4 करके ऐसा लिखा होगा, ठीक ना। तो डोंट वरी, आपका 45 भी लिखे हैं तो फुल मार्क्स आएगा, और यदि π/4 लिखे हैं तो भी फुल मार्क्स आएगा। चलिए ध्यान देंगे, यहाँ पर इस क्वेश्चन में मेरे दिमाग ने कहा कि काश यहाँ भी साइन कोस होता तो इसका एंगल और इसका एंगल दोनों का होता, घट जाता, घटता नहीं घटता। तो इसी को क्यों नहीं i-1 को हम लोग पोलर फॉर्म में बदल लें, उसके बाद डिवाइड वाला फॉर्मूला लगा देंगे। चलो वही काम करते हैं जो आसान होगा। तो लेट क्या दिया गया है, गिवेन z इक्वल टू i-1 और cos π/3 प्लस आई साइन π/3 ये दिया गया है। हाँ, अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। लेट z1 इक्वल टू i-1 और इसको z1 इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं -1 प्लस आई, ये तो हम लोग लिख ही सकते हैं। अब चलिए इसका पोलर फॉर्म निकाल के यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, नाउ मॉडुलस पर निकालना पड़ेगा। 4 मॉडुलस बताइए इसका रियल पार्ट कितना है z1 क्या है -1, और इमेजिनरी पार्ट कितना है 1, आई का कोफिशिएंट क्या है 1 है। तो देयरफॉर मोड ऑफ z इक्वल टू r इक्वल टू क्या मिलेगा बताइए, हम लोग को मिलेगा बहादुर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो हम लोग को फाइनली जो r मिलेगा वो मिलेगा -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो फाइनली हमारा जो मिला वो √2 मिलेगा।
तो हम लोग देयरफॉर r इक्वल टू क्या मिला बहादुरों, √2 मिला। चलिए r निकाल चुके हैं, क्योंकि पोलर फॉर्म में क्या चाहिए, r चाहिए, एंगल चाहिए नहीं। अब हम लोग 4 एंगल अल्फा निकालते हैं। अगेन 4 आर्ग्यूमेंट के लिए, पहले हम लोग अल्फा निकालते हैं। हाँ, 10 अल्फा क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट ऑफ Z1, यही होता है। तो बताइए हम लोग को 10 अल्फा इक्वल टू मेरा क्या मिलेगा, इमेजिनरी पार्ट कितना है 1/1, रियल पार्ट कितना है -1, तो 1 1 1 ही रहेगा। ये मॉडुलस एक ऐसा मशीन है जो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। तो बताइए हमारा 10 अल्फा इक्वल टू क्या मिला, 1 मिला। अब आप ही बताइए, इधर 1 जो होता है वैल्यू, 1 10 के रूप में किसका होता है, 10 45 का होता है ना, 10 45 का होता है ना, तो इसको π/4 भी लिखते हैं। तो सोचिए 10th क्लास में जो हम लोग एक्सरसाइज 10.8.2 में पढ़े थे, इधर वही वैल्यू रखते हैं तो क्या मिलेगा 10 45। तो 10 10 खत्म हो जाएगा, काटते नहीं हैं, एलिमिनेट हो जाता है, हट जाता है। तो बताइए अल्फा इक्वल टू क्या मिला 45। अभी अल्फा मिला है, थीटा नहीं। अब देखते हैं कि जो दिया गया है, सिंस Z1 क्या दिया गया है, -1 + I, माइनस और प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, विच इज लाइज ऑन सेकेंड क्वाड्रेंट। हाँ, और जब सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है बहादुरों, तो हम लोग बोलेंगे देयरफॉर जनरल आर्ग्यूमेंट क्या मिलेगा बोलो, इक्वल टू π-अल्फा होता है। तो बताइए यहाँ पर जो जनरल आर्ग्यूमेंट मिल रहा है, जनरल आर्ग्यूमेंट मिल रहा है, वो मेरा क्या मिल रहा है, पाई मतलब 180 माइनस अल्फा का वैल्यू कितना है 45। अब देखिए आर्ग्यूमेंट ऑफ Z, ये क्या मिला 45 चला जाएगा तो कितना मिलेगा, देखिए 10 में 5, ये 5 में बचा, 7 4 गया तो 3 और ये 135 डिग्री मिला, है ना। अब इससे पूछ लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि प्रिंसिपल है कि नहीं है। तो यहाँ बिलोंग्स टू का साइन लगाते हैं और यहाँ क्या लगाते हैं, ओपन इंटरवल -180 से +180। बताइए आप क्या 135 -180 से और 180 के बीच में इंटरवल है, हाँ है, मतलब सही है। तो यही जो जनरल आर्गुमेंट है, देयरफॉर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट Z1 ना, Z1 इक्वल टू क्या मिल गया 135 डिग्री। हाँ, अब चाहें दैट इज हम लोग कह सकते हैं ये हमारा थीटा निकला है। अब चाहें तो इसको रेडियन में बदल सकते हैं, कैसे, जैसे रेडियन बदलेंगे ये डिग्री साइन हटेगा और π/180 आएगा, ठीक है। अब 5 से ये 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, फिर 9 से 9 3 जा 9 4 जा, क्या मिला 3π/4 मिला। तो बताइए थीटा इक्वल टू क्या मिला 3π/4 मिला। ये आर्ग्यूमेंट मिल चुका है। हाँ, तो जरा गौर करेंगे बहादुर, हम लोग को क्या मिलेगा, जरा ध्यान देंगे। देयरफॉर पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 इक्वल टू R cos थीटा प्लस I साइन थीटा, ये मिलेगा। तो बताइए R का वैल्यू कितना है, √2 है। हाँ, cos थीटा का वैल्यू कितना है बताइए 3π/4 है, प्लस I साइन 3π/4 है। हाँ, अब देखिए यहाँ पर आप मॉडुलस भी, पोलर फॉर्म भी निकाल चुके हैं। किसका निकाल चुके हैं बोलिए, इस जो Z1 हमने माना था उसका निकाल चुके हैं, जो मुझे ज़रूरत है। अब ज़रा गौर करेंगे,
अब वहाँ से जो पोलर फॉर्म हम निकाल लिए हैं उस पोलर फॉर्म को यहाँ पर पुट करेंगे। चलिए हम इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल देते हैं, 2 कह देते हैं। हाँ, अब देखते हैं हम लोग को 2 से क्या मिलेगा। हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं कि दैट इज, हम लोग यहाँ पर एक बात लिख सकते हैं ना जी, कि ये जो मिला है क्या, -1 प्लस आई का वैल्यू क्या मिला, √2 cos 3π/4 प्लस आई साइन 3π/4, यही ना। ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोग का जो है यही कार्टेशियन फॉर्म है और इसी का पोलर फॉर्म है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर सेम है, रूप अलग अलग है, तो यहाँ पर इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। अब देखिए हम लोग को फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से क्या मिलेगा, z इक्वल टू इसका वैल्यू बताइए, √2 cos 3π/4 प्लस आई साइन 3π/4 बाई क्या मिलेगा, cos π/3 प्लस आई साइन π/3, यही ना बहादुर। यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो अभी जो फॉर्मूला के अनुसार एंगल क्या होता है, घट जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर z इक्वल टू √2/1 तो होगा, और फाइनली हम लोग को यहाँ पर क्या होगा जरा गौर करेंगे, cos 3π/4 माइनस π/3 है ना, प्लस आई साइन 3π/4 माइनस π/3, यही ना। आप इसका लोग एलसीएम ले लेंगे तो क्या मिला, √2, देखिए cos एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 12 होगा, और फिर 3 3 जा 9π माइनस 4π, इधर वाला इधर, इधर वाला इधर, प्लस आई साइन क्या होगा, वही चीज़ एलसीएम क्या होगा, 12 होगा, 9π माइनस 4π, यही ना। अब फाइनली आंसर जो होगा z इक्वल टू √2, और हम लोग को क्या मिलेगा, cos 9 में 4 चला गया तो क्या मिलेगा, 5π/12 प्लस आई साइन क्या मिलेगा, 5π/12, है ना। तो यही हमारा रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म हो गया। हमने क्या किया, अभी यदि इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप लिखते हैं, फिर रेशनलाइज करते हैं, फिर एक मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, फिर उसका पोलर फॉर्म निकालते हैं, उससे बढ़िया हमने क्या किया, मुझे पिछला वाला बात चुभ रहा था मेरे दिमाग में कि काश ये भी ऐसे ही साइन कोस होता तो एंगलवा तो घट जाता। तो वही हमने क्या किया कि रुक जा, तेरे को मैं साइन कोस में ले आता हूँ, हमने इसको ले आया, पुट कर दिया, और पिछला क्वेश्चन नंबर 17 के जैसा हमने इसको एंगल को घटा दिया। ठीक है, आई होप दैट कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, और आज का लेक्चर को हम लोग यहीं रखते हैं, और हम लोग को टाइप 2 जो है वो ख़त्म हो गया है, कल से हम लोग टाइप 3 पढ़ेंगे। धन्यवाद।